जय हिंद दोस्तों, ये वीडियो है सैनिकों के लिए, अर्धसैनिक के जवानों के लिए, खासकर जो प्रेशर में आकर के अपने आप को आप समझ लेते हो खत्म कर लेते हैं या अपने भाइयों पर इस तरह की बर्बरता कर बैठते हैं जिससे सेना की छवि भी खराब होती है और आखिर इनके कारणों का पता नहीं चल पाता है। एक कोर्ट ऑफ इंक्वायरी होती है और फिर मामला रफा दफा हो जाता है और ये इसकी पुनरावृत्ति यानी ये बार बार हो रहे हैं। इसके ऊपर एक चिंतन शिविर यानी दिल्ली के अंदर आयोजन किया गया। उसमें माननीय गृह मंत्री जी ने इस मामले को बहुत गंभीरता से लिया, आखिर ऐसा क्यों होता है, और इसके लिए उन्होंने सभी से जवाब मांगा। नीचे से नीचे का लेवल हो, जवानों का लेवल हो, जेसीयू का लेवल हो, अर्धसैनिक बल में होता है जहां हम एसआई या और कुछ सुविधा रैंक बोलते हैं, और अधिकारियों से लेकर आखिर होता क्यों है। जब ये सारे कारण उन्होंने ढूंढे, फिर उसका निवारण और निराकरण तुरंत किया और उन्होंने बोला यदि ऐसा होता है तो इसके लिए अधिकारी भी जिम्मेदार हैं, और वो अधिकारी जिनके नीचे जवान ये काम करता है और उसने इस तरीके का यानी कृत्य किया, यानी अपनी जीवन लीला समाप्त की और अपने साथियों के भी। इसका मतलब आप अधिकारियों, आपके अंदर गुणवत्ता की कमी है, आपकी लीडरशिप की कमी है, और आप सिर्फ एक ऐसी बात कही जिसको आपको सुन के हैरान हो जाओगे। उन्होंने कहा है कि किताबों में लिखा होता है, जिसको हम आर्मी आर्डर बोलें या पैरामिलिट्री फोर्स के आर्डर बोलें, और उसके लिए बहुत सारी चीजें आती हैं, एसओपी होती है, वो एक मैकेनिज्म होता है। लेकिन अब आज आपने मैकेनिज्म पे नहीं जाना है, आत्मीयता पे जाना है, यानी इमोशनल अटैचमेंट रखना है। और इस इमोशनल अटैचमेंट को बनाए रखने के लिए आपने क्या क्या काम करने हैं, और इसकी उन्होंने शर्तें बनाई और यूनिट को डिसेमिनेट कर दी। उन्होंने सबसे पहले ये कहा, क्या कहा कि आप इनके साथ इनको टाइम दो, सबसे पहले क्वालिटी ऑफ टाइम दो, जहां पर रह रहे और इनके साथ पूरे खेलने की और मनोरंजन की व्यवस्था ये लिखित में दिया है। और ऐसे खेल जो वो गांव से खेल के आते हैं, जिस खेल को सब लोग खेल सके, यानी अपनी मिट्टी से साथ उन्हें जुड़ना सिखाओ, और उनमें आप भी भाग लोगे। आप उनके व्यवहार में अंतर और काम में अंतर नहीं करोगे, इस बात पर उन्होंने कहा। इसके बाद आप उनके साथ खाना खाइए, उनके परिवार की डिटेल बड़ी पेड़, कागजों का नहीं कहा। बोलो कागजों में मैंने देखा है आर्मी के अंदर और सब फोर्सों में चलता है और सारी चीजें आ जाती निकल के, लेकिन वो सारा एक मैकेनिज्म होता है, लेकिन आत्मीयता नहीं है। क्योंकि वो जवान इस देश का है और उसका परिवार इस देश का है, वो हमारे लिए काम करता है, देश के लिए काम करता है। यदि वो काम कर रहा है इसीलिए आप अधिकारी हैं और है। यदि ऐसा पाया जाता है तो आपको दंड मिलेगा, आपके एसीआर में ये रिफ्लेक्ट किया जाएगा। यानी अफसर के ऊपर उन्होंने पूरी जिम्मेदारी डाली कि ये बच्चे हैं, सारे दिन काम करते हैं, ड्यूटी देते हैं, इनके मनोबल को और इनकी मनोस्थिति को जानना समझना आपका काम है। और ये आप जब भी समझ सकते हो जब आप इनसे जुड़ाव रखोगे। जुड़ाव दिमाग से नहीं, दिल से होना चाहिए। क्या दोस्तों आज आप इस पहल का स्वागत कर सकते हैं? क्या आपको यह पहल अच्छी लगी? कोई भी हो, कोई भी उस देश का नागरिक हो, सबको बुरा लगता है। मैं नहीं समझ सकता, भले कोई अपनी जिम्मेदारी से पीछा छुड़ाना चाहे या इसको और किसी वे में ले, लेकिन सत्य यही है कि कहीं ना कहीं हमारे जो सिस्टम में ही कमी है। चाहे आर्मी के अंदर ले लो, चाहे एयरफोर्स है, नेवी है या पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, नहीं, ये इस तरह के चीजें नहीं होती हैं। और जो होती हैं वो एक टेम्पररी होती हैं, उनका कोई जमीन का बंटवारा नहीं होता, कोई बहुत बड़ी चीजें नहीं होती हैं, छोटी छोटी उकस जाती हैं। क्योंकि जवान प्रेशर में होता है, काम का प्रेशर और उसके व्यवहार का प्रेशर, यानी एक वातावरण है वो अलग ढंग है। तो उन्होंने कहा है कि वातावरण को बदलिए और दिल से सबसे मिलिए, खाना खाइए, जुड़िए, खेलिए, परिवार के बारे में इनको रिपोर्ट्स दीजिए, यकीन करो कि उसके फैमिली में कोई प्रॉब्लम ना हो। छुट्टी की बात कही, सारी चीजों का निराकरण उन्होंने कहा अब बहुत हो गया, इसके ऊपर ठोस कदम उठाया। ये चिंतन शिविर दिल्ली में हुआ था 12 जून को और ये इंप्लीमेंट के लिए लेटर जारी हो चुके हैं। धन्यवाद दोस्तों।